जय श्रीमन नारायण। अभिजित नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके लिए आज हम ब्रह्म व्रत बताने वाले हैं। ब्रह्मदेव अभिजित और रोहिणी नक्षत्र के अधिपति हैं। अभिजित नक्षत्र का परिगणन यद्यपि नक्षत्रों की प्रधान सूची में नहीं किया जाता है, किंतु जिन जातकों का जन्म वहाँ हो गया हो, कैसे पता चले कि अभिजित नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। अभिजित नक्षत्र की गणना की प्रक्रिया, उसका जो नियम है वो हमने नक्षत्र माहेश्वरी के प्रयोग खंड में वर्णित किया है। ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी की उस पर संपादकीय भी है, टीका भी उपलब्ध है हिंदी अनुवाद के साथ। उसका आप निःशुल्क PDF डाउनलोड करके या अमेजन फ्लिपकार्ट से क्रय करके अध्ययन कर सकते हैं। ब्रह्मदेव की पूजा यद्यपि मूर्ति के रूप में प्रत्यक्षतः तो निषिद्ध है। शिव जी के शाप से, देवर्षि नारद के शाप से, भगवती सावित्री के शाप से, भगवती मोहिनी के शाप से अलग अलग इस पर हमने पहले भी वर्णन किया है। भविष्य में भी अगर आवश्यकता होगी तो इस पर बोलेंगे, पूर्व काल में भी बोल चुके हैं। और जहाँ पर परंपरा प्राप्त मंदिर हैं, अब बैंकॉक में भी बना दिया, उसको परंपरा प्राप्त तो नहीं कहेंगे, पुष्कर इत्यादि में जहाँ परंपरा सिद्ध शास्त्रोक्त देवालय ब्रह्मदेव के प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पूजा का निषेध नहीं है। अलग से मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करनी चाहिए ब्रह्मदेव की, और उनकी पूजा निषिद्ध नहीं है, मूर्ति पूजा के रूप में निषिद्ध है केवल ब्रह्मदेव की पूजा। बल्कि वैदिक यज्ञ आदि में, श्रौत स्मार्त क्रियाओं में, वेदी के अंतर्गत सर्वतोभद्र आदि में, या ब्रह्मवेदी पर, या हवन वेदी के दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा के तरफ उनका पूजन विहित है। अथवा ब्रह्मव्रत करने वाले लोग उनका पिंडस्थ कलश में पूजन, सुपारी इत्यादि में पूजन, नारिकेल श्रीफल आदि में पूजन कर सकते हैं। तो कब करना है ये व्रत? जो रोहिणी नक्षत्र का जातक है वह नक्षत्र शांति के लिए ब्रह्मदेव की आराधना कब करे? बोले पूर्णिमा को करे, या जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़े उस दिन करे। रोहिणी नक्षत्र के पड़ने पर पूर्णिमा को अथवा प्रतिपदा को ये व्रत करना चाहिए। पूर्णायाम अथ वर्क्षेवा व्रतम च प्रतिपत्तिथौ कर्तव्यम शैल श्रृंगेवा सरित कूले वनांतरे। कहाँ करना है? या तो नदी के तट पर चला जाए, या तो जंगल चला जाए, या तो पर्वत के शिखर पर चला जाए। इन स्थानों पर इस व्रत को करना चाहिए। ब्रह्मदेव को प्रणाम कैसे करे, ध्यान कैसे करे, उनको अभिवादन कैसे निवेदित करे? तो मनसो यस्य रुद्रो भूत वक्षसो माधवस्तथा मुखेभ्यश्च चतुर्वेदास्तम वंदेहम चतुर्मुखम। जिनके हृदय से भगवान नारायण का, मन से भगवान रुद्र का, और चारों मुख से चारों वेदों का प्राकट्य हुआ है, ऐसे ब्रह्मदेव की हम वंदना करते हैं। ये भाव रखना है। फिर ब्रह्मदेव की पूजा की जो विधि है उस विधि से उनकी पूजा करें। पौराणिक मंत्र से, वैदिक मंत्र से, आगमुक्त मंत्र से, जिसमें जिसका अधिकार है वैसे पूजन कर लेना चाहिए। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उपवीति होकर वेदाधिकार से संपन्न है, वे वेदांतनाथाय विद्महे इत्यादि ब्रह्म गायत्री का प्रयोग कर सकते हैं। शेष व्यक्ति ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का प्रयोग करें। यहाँ प्रणव इत्यादि ओंकार आदि न लगाएं। वेदाधिकार हीनभ्यो ब्रह्मणे नमः ईरितम स्वाहाधिकार संपन्नो जुहुयात् छंदसा व्रति। और जिस व्यक्ति को हवनाधिकार प्राप्त है वह गायत्री का जप करके गायत्री से हवन करे। सर्वे ब्रह्ममया लोका सर्वं ब्रह्मणि संस्थितम इति विज्ञाय यत्नेन पूजयेत् अब्ज संभवम। सभी लोग ब्रह्मदेव के द्वारा निर्मित हैं, सर्वत्र ब्राह्मी तत्व प्रतिष्ठित है, ब्राह्मी शक्ति का सर्वत्र सन्निधान है, सभी लोगों के आधार ब्रह्मदेव है। ऐसा चिंतन करके ब्रह्मदेव का पूजन करना चाहिए। पूजन के मध्य अगर व्रती की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो शंख भेरी निनादश्च महद गायन संकुलैः नाना द्रव्योपहारश्च तोषितव्यो जगत्पिता। भगवान ब्रह्मदेव को संतुष्ट करने के लिए शंखनाद करे, भेरी का नाद करे, महान गीत स्तोत्रादि से, यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु के द्वारा भी ब्रह्मदेव की स्तुति में श्रीमद् भागवत में बड़ा अद्भुत स्तोत्र पाठ किया गया है, उसका भी आप लोग आश्रय ले सकते हैं। विभिन्न द्रव्य उपहार आदि के द्वारा, पुष्पादि के द्वारा ब्रह्मदेव का सत्कार करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से लोगों को ब्रह्म तत्व से विनियोजित करने वाला, ब्राह्मी शक्ति से विनियोजित करने वाला यह व्रत रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। किसी का रोहिणी नक्षत्र अगर पीड़ित हो अथवा जातक नक्षत्र व्रत की शांति करना चाहता हो, नक्षत्र व्रता अनुसार अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहता हो, ब्रह्मदेव का व्रत करना चाहता हो, तो प्रत्येक पूर्णिमा को, जन्म नक्षत्र के दिन में अथवा प्रतिपदा को इस व्रत को करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह व्रत बड़ा आवश्यक बताया गया है। एवं वै रोहिणीयानां व्रतं ब्रह्मान् संयोजकं पर्वकाले विधातव्यं विद्या कामेर विशेषतः। पुनः किसी अन्य चलचित्र में अन्य नक्षत्र के साथ हम प्रस्तुत होंगे। श्रीमन्नारायण।